एक्शन लिया, उसके बाद मुझे समझा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे बस थोड़ा-सा खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि मैं कर सकती हूँ, खुद को सेल्फ डाउट कम करने की ज़रूरत है और ओवरथिंकिंग कम करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ट्राई करने के बाद बार-बार रुक जाती हूँ, रीज़न बीइंग इज़ ओवरथिंकिंग। सो जैसे कि मैंने अपने पहले इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि ओवरथिंकिंग की वजह से मुझे ये चैनल स्टार्ट करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है और मैं अभी भी सोच ही रही थी कि ये वीडियो मतलब ये चैनल स्टार्ट करूँ कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, मैं आगे तक जा पाऊँगी कि नहीं, या फिर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे एंड वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज़ तो चलो लोग क्या कहेंगे वो तो है ही, बट ओवरथिंकिंग ये है कि मैं अपना उतना क्रिएटिविटी जो अपने दिमाग में सोच के रखती हूँ वो उतना अपना उतार पाऊँगी कि नहीं इस चैनल के अंदर, और अपनी क्रिएटिविटी उतना दिखा पाऊँगी कि नहीं। नेक्स्ट मतलब मैं कैसी दिखती हूँ, मैं बहुत ही कैमरा कॉन्शियस हूँ, जो मैंने पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में कि मैं कैसे फेस करूँगी, कैसे बोलूँगी, मैं हँस दूँगी। बिना ट्राई किए मैंने ये सब कुछ सोच लिया था और फिर मैंने चैनल स्टार्ट नहीं करने का रीज़न एक ये भी था कि मैंने फूड का ऑप्शन सोचा था, बट मैं फूडी हूँ, लेकिन मैं मुझे बहुत जल्दी समझ गया कि मैं उतना फूड टेस्टिंग जैसे फूड चैलेंजेस एंड जैसे बहुत सारे फूड के वीडियोस होते हैं वो मैं वैसे नहीं कर सकती, बिकॉज मैं वेज भी हूँ और दूसरी चीज़ तो वेज में भी बहुत कुछ है ट्राई करने के लिए। वो इशू तो था ही नहीं, बट आई थिंक सो मैं उतना नहीं कर पाती ऑनेस्टली, और इसलिए फिर मुझे एक पैशन कह सकते हैं, या फिर एक हाँ पैशन ही कह सकते हैं इसको, कि मुझे एक पैशन था कि मुझे यूट्यूब तो स्टार्ट करना ही है, चाहे उसका रिजल्ट उसका आउटकम कुछ भी हो, मुझे स्टार्ट तो करना ही है। सो मैं इतना टाइम से सोच रही हूँ, फिर मैंने अभी मुझे बहुत दिन से सोचते हुए ऐसा लगा, मुझे ऑलमोस्ट मंथ भी हो गया कह सकते हैं कि मैं बहुत पूरे एक मन से सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ मैं हर चीज़, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, बेसिकली हर चीज़, जैसे कि कुछ भी हो, इवन इफ यू आर एबल टू सी माई टैटू, तो ये टैटू भी मुझे करना था बहुत टाइम पहले। मुझे मतलब है ना, मैं टैटूज जिसको भी निकालते हुए देखती थी, मुझे बहुत ऐसा खुशी होती थी अंदर से, वाओ यार इसने टैटू निकाला है, मुझे भी निकालना है, मुझे भी मन है, बट मुझे उसके नीडल से ही डर लगता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि यार उसका नीडल कितना पेन करेगा, कैसे होगा, मुझे बहुत दर्द होगा, मैं कैसे काम करूंगी, मैं कैसे क्या करूंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं बहुत कुछ, मतलब मैंने हर चीज में ओवर थिंकिंग की, हर एक चीज को लेके मैंने बहुत सोचा है और बहुत टाइम लगा है उस चीज़ को करने में भी। तो फाइनली मतलब एक दिन मेरी फ्रेंड ने भी मेरे ऑफिस के एक फ्रेंड ने भी कर ही लिया टैटू। तो मैं सबको पूछती थी, जो जो भी टैटू निकालता था मैं सबको पूछती थी कि दर्द होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, एक्स वाई जेड। और मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे लगा था कि मेरा स्किन में इश्यूज ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि टैटू निकालने के बाद में स्किन इश्यूज होते हैं, टैटू कभी कभी खराब हो जाता है अगर सही जगह से नहीं बनवाया। मतलब वर्स्ट चीज़ें सोच के मैं डर जाती थी और मैं चुप हो जाती थी। पहली बात तो मैं नीडल के डर से ही, सबसे मेन जो डर था वो नीडल का डर था, उससे मैं रुक जाती थी। उसके बाद में फिर मैंने मेरे फ्रेंड को भी देखा, मैंने बोला कि उसको दर्द नहीं, उसने कहा दर्द होता है चींटी जैसा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक छोटे टैटू से ट्राई करते हैं। मुझे मतलब ऐसे बड़ा कोई मेजर टैटू भी नहीं निकालना था, मैंने सोचा एक ट्राई तो करते हैं छोटे टैटू से। तो मैंने फिर जस्ट जिस दिन हॉलीडे था उस दिन मैं निकल पड़ी, मैंने मम्मी घर पे अपने बता दिया कि मुझे टैटू निकालना है। सो बस मैं निकल पड़ी टैटू निकालने के लिए, एंड मैंने बनवा भी लिया, हो भी गया अच्छे से, एंड उसको कुछ मंथ्स भी हो गए अभी कि वो अच्छा भी है, मुझे कुछ इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, मुझे कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं हुए, मेंटेन भी हो गया और सब कुछ हो गया। फिर ये कुछ भी मंथ्स हो गए टैटू निकालने के बाद, मैंने सोचा कि ये जो चीज़ थी, ये मैं बहुत साल से सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, होगा कि नहीं, दर्द होगा, साइड इफेक्ट होंगे, कैसे क्या होगा, मेरा स्किन ना बिगड़ जाए, मेरी स्किन पे कुछ इश्यूज ना हो जाए, ये सब सोच के मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कर करके मैंने किया ही नहीं। फिर फाइनली मैंने अपने दिल की सुन के कर ली और वो हो गया अच्छे से, मैनेज भी हो गया और सब कुछ हो गया। और अभी मतलब लोगों को पसंद भी आता है, लोगों से ज्यादा तो पसंद मुझे आता है, क्योंकि जब भी मैं इस टैटू को देखती हूँ तो मुझे लगता है हाय कुछ तो मैंने करेज दिखाया और मैंने कर लिया। तो मतलब जो मुझे करना था अपनी लाइफ में वो किया, बिकॉज मुझे रिग्रेट नहीं करना था, कि मुझे ट्राई करना था और मैंने ये किया नहीं। और ये तो हो गया। उसके बाद में फिर मैंने बहुत सोचने लग गई कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, जिस चीज़ से मुझे बहुत डर था मैं वो कर सकती हूँ, तो यूट्यूब तो मुझे स्टार्ट करना था, यूट्यूब से मुझे कुछ हार्म भी नहीं है। और मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा बस, तो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मतलब
बहुत से वेज़ है और फिर लाइफ़ में करने के लिए, अपना जॉब है, अपना करियर है, वो उसपे तो फ़ोकस कर ही रही हूँ मैं। बट ये भी एक पैशन है जो मुझे करना है, तो मैंने सोचा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं होगा, नहीं चलेगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। फिर मैंने बहुत सोचा कि अगर टैटू जैसी चीज़ जिससे दर्द होता है वो मैं कर सकती हूँ इतना, मतलब करेज नहीं बोलूँगी बिकॉज़ ये तो हर कोई करता है टैटू। टैटू इट्स नॉट, हाँ, बट मेरे लिए तो करेज था बिकॉज़ मैं बहुत सोच-सोच के थक गई थी कि मैं करूँ या नहीं। तो फाइनली मैंने कर लिया। सो करेज नहीं कहूँगी बट ओके, सो मेरे लिए एक ब्रेव स्टेप ही था। और वैसे ही यूट्यूब है कि मैंने 1.5 ईयर से सोच रही फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, इसमें मुझे कुछ हार्म नहीं आया, अच्छे से हो गया, तो मैं यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब वो भी तो, उसमें तो मुझे कुछ हार्म भी नहीं है, मैं वो कर सकती हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट मुझे स्टार्ट तो करना था, मुझे बस रिग्रेट नहीं चाहिए अपने लाइफ में कि मैंने आगे बहुत एक ईयर्स के बाद में फिर सोचते रहो कि अरे ये करना चाहिए था, ये किया नहीं, ऐसे नहीं चाहिए था मुझे। तो बेसिकली मैंने फिर एक दिन बस अपना, मतलब मैंने माइक भी, इवन आपको मैं बताऊँ, मैंने इतनी ओवर थिंकिंग में, एक्चुअली मेरा ओवर थिंकिंग इसलिए भी ज़्यादा था बिकॉज मैं बहुत परफेक्शन ढूंढती हूँ हर चीज़ में कि अगर ये वीडियो बनाऊंगी तो इतना परफेक्ट होना चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, अपलोड परफेक्ट होना चाहिए, माइक होना चाहिए तो ही मैं बोल पाऊंगी। बिकॉज मैंने ट्राई किया था विदाउट माइक, मैंने अपना वीडियो बनाने का ट्राई किया था, बहुत शोर शराबा था, मुझे लगा वो नहीं चलेगा। बट जितने मैंने ओल्ड वीडियो, मतलब जो भी आज सक्सेसफुल है यूट्यूब पे, उनके अगर मैं सबसे पहला वीडियो, सॉरी नॉट चैनल, सबसे पहला वीडियो देखूंगी तो उनके वो वैसे ही थे, मतलब विदाउट एनी एडिट्स, विदाउट एनी कॉस्टली एक्सपेंसिव सेटअप्स एंड एवरीथिंग, वैसे ही थे। स्टिल मैं खुद पे वापस वही ओवर थिंकिंग हो गया कि नहीं नहीं, मुझे स्टार्ट करना है तो मैं एटलीस्ट, मुझे माइक तो चाहिए। मैंने माइक भी मंगा लिया। माइक मंगाने के बाद मैं फिर सोचती रही कि अरे मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये सब सोचने लगी। और फिर मैंने फिर से नहीं किया वो। तो वापस से कुछ दिन चले गए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि बस हो गया, अभी बहुत ओवर थिंकिंग हो गया, बेटर है मैं एक्शन लेती हूँ, चाहे उसके आउटकम जो भी हो। फिर मैंने बस अपना पहला इंट्रो वीडियो शूट किया और मैंने वो अपलोड कर लिया एक माइनर एडिट्स के साथ में, बिकॉज आई एम नॉट प्रो इन एडिट्स। और वो अपलोड करने के बाद फिर से ओवर थिंकिंग किक्ड इन मी। सो मतलब वो पहला अपना इंट्रो वीडियो अपलोड कर लिया और फिर बाद में फिर से ओवर थिंकिंग चालू हो गई मेरी कि अब नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट कैसे बनूँ, क्या क्या अपना सेटअप रखूँ, क्या अपना क्लोथ्स रखूँ, क्या ये करूँ, बाल कैसे रखूँ, वो कैसे रखूँ। फिर मैंने बहुत सोचा, फिर से खुद को पूछा कि मेरा चैनल का नाम ही अनफिल्टर्ड है। सो अनफिल्टर का मतलब है बिना कोई फिल्टर के, मतलब जैसी मैं हूँ वैसी, ऑनेस्ट, नो फिल्टर्स, नो एडिट्स एंड एनीथिंग। सो फिर मैंने सोचने के अलावा मैंने सोचा अब बस हो गया, बहुत ओवर थिंकिंग हो गई, अब बेटर है एक्शन लेती हूँ। एक्शन ही मेरे ओवर थिंकिंग को रोक सकती है, उसके अलावा कोई इसकी दवा या बोलते इलाज नहीं है ओवर थिंकिंग का स्टॉप करने के लिए। और मैंने बस अब ये वीडियो शूट कर लिया। और ओवर थिंकिंग से बेसिकली बचने के लिए एक ही ऑप्शन है कि जो भी चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, वो ज़्यादा, मतलब एक हद तक सोच रहे हो या फिर वैलिड पॉइंट सोच रहे हो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा सोच कर उसमें देर ना कर दो कि वो टाइम चले जाए, वो अपॉर्चुनिटी चली जाए और मतलब बाद में फिर हम कुछ कर ही ना पाए, ऐसे ना हो। उससे बेटर है हम सही टाइम पे राइट मोमेंट में एक्शन ले। देयर इज नो राइट मोमेंट, बेसिकली हम बस एक्शन ले बिना कुछ सोचे समझे। रिजल्ट तो जो कुछ भी हो सकता है, XYZ। सो पहले हमें एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद वी कैन कम टू नो दैट हमारा वो चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं, हमें और उसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। बट सबसे पहला स्टेप है एक्शन लेना। एक्शन लेंगे उसके बाद में ही हमें समझ में आएगा। और ये मुझे भी समझ में आया कि मैं एक्शन लिया, उसके बाद मुझे समझा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे बस थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि मैं कर सकती हूँ। खुद को सेल्फ डाउट कम करने की ज़रूरत है और ओवरथिंकिंग कम करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली और अनफ़िल्टर्ड तरीके से चलूँगी जैसे कि मैं हूँ, तो उस तरीके से आई कैन डू इट। और ये सिर्फ़ मैं नहीं, हर कोई कर सकता है, अगर वो सोचने से ज़्यादा बेटर एक्शन लेगा। सो ये रीज़न से मैंने इतने टाइम बाद ये वीडियो फाइनली स्टार्ट कर लिया। आई मीन ये रीज़न से इतने टाइम बाद फाइनली ये मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया। और लेट्स सी ये चैनल अब आगे कहाँ तक मुझे लेके जाएगा। सी यस।